आगे बढ़ते हुए राज बदल चुका है और उससे भी बड़ी बात यह है कि लोग इस बदलाव को महसूस भी कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। जयपुर के मानसरोवर से आई चंद तस्वीरें बदलाव की कहानी बयां कर रही हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। मॉर्निंग वॉक पर निकले सीएम भजनलाल। आत्मीयता से लोगों को किया निहाल। सादगी का वीडियो हुआ वायरल। शासन का तरीका बेमिसाल। कड़ाके की ठंड में सुबह की सैर पर निकलना भले ही तकलीफ दे हो, लेकिन इसके बड़े फायदे हैं। तन मन को तरोताजा करने के अलावा आपकी मुलाकात प्रदेश के मुखिया से भी हो सकती है। मंगलवार सुबह मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में यही हुआ। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सिटी पार्क में सुबह की सैर के लिए पहुंचे थे। जाहिर है अपने बीच सीएम को पाकर कई लोगों को एक बार भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। कुछ देर बाद जब लोग आश्वस्त हुए तो उनमें सीएम के साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। सीएम ने सिटी पार्क में मॉर्निंग वॉक करने आए लोगों से आत्मीयता से मुलाकात की, उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। कड़ाके की ठंड में उनके साथ चाय की चुस्कियों का लुत्फ उठाया और लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान को सफल बनाने की अपील की। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मॉर्निंग वॉक की सूचना पाकर कई पार्षद भी सिटी पार्क पहुंच चुके थे। इसीलिए मुख्यमंत्री ने पार्षदों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने वार्ड में विकास कार्यों के साथ साथ उनकी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए और हर महीने समीक्षा करने और कमियों को दूर करने को भी कहा और आखिर में स्थानीय लोगों से विकास कार्यों पर फीडबैक लेने के भी निर्देश दिए। एक खास आदमी का इस तरह आम लोगों के साथ घुल-मिल जाना, उनकी समस्याएं जानना और समाधान का आश्वासन देना लोगों का व्यवस्था में विश्वास बहाल कर गया। इसीलिए आम लोगों में मुख्यमंत्री के इस डाउन टू अर्थ वाले व्यक्तित्व की खूब चर्चा हो रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात पिता के बलिदान पर बेटी को मिल रहे सम्मान की। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये बात इसीलिए क्योंकि पिता की शहादत के 33 साल बाद एक बेटी को अनमोल तोहफा मिला है। वो सौगात जिसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। कार सेवा में पिता ने दिया था बलिदान। 33 वर्ष बाद बेटी को मिला सम्मान। भावुक बेटी ने कहा, धन्य हो श्री राम। 491 वर्षों से अपनी छाती पर विवाद का बोझ सहती आ रही अयोध्या अब मुस्कुरा रही है तो इसकी बड़ी ठोस वजह है। सदियों का संघर्ष और बलिदान साकार हो रहा है। राम मंदिर की मुक्ति के लिए लड़े गए 76 युद्धों में लाखों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। अगर ये कहा जाए कि राम भक्तों के बलिदान से ही 22 जनवरी का दिन संभव होने जा रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। श्री राम काज के लिए जिन असंख्य लोगों ने हंसते हंसते पुलिस की गोलियां खाईं और अपने रक्त से अयोध्या की सड़कों पर जय श्री राम लिखा, उनमें बांसवाड़ा की स्मृति चौधरी के दिवंगत पिता भी शामिल हैं। लेकिन पिता की याद में वर्षों तक आंसू बहाने वाली स्मृति की आंखें 22 जनवरी का निमंत्रण पाकर चमक उठी हैं।
एक्चुअली ये मेरे पापा कार सेवा में शहीद हुए थे अयोध्या जी में। हनुमानगढ़ी पे जब मुलायम सिंह की सरकार के द्वारा गोली चलाया गया था उस समय, तो इसी वजह से हम लोगों को ये सौभाग्य मिला है कि हम लोग वहाँ पे जाएं। बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली स्मृति की शादी बांसवाड़ा में हुई है। उनके पिता संजय कुमार 2 नवंबर 1990 को कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की गोलियों ने उन्हें छलनी कर दिया। पिता की शहादत के बाद स्मृति की मां ने उन्हें और उनकी बहन को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया और अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का सपना लेकर ही इस संसार से विदा हो गई। मेरे पापा अगर बलिदान दिए हैं तो मेरी मम्मी का संघर्ष भी बहुत लंबा रहा है। पापा के जाने के बाद मम्मी को बहुत ज़्यादा संघर्ष सहना पड़ा, तो स्वाभाविक सी बात है अगर वो जिंदा होती तो उसको और ज़्यादा खुशी होती, वो हर तकलीफ को अभी भूल चुकी होती। पर अफसोस है कि वो अभी है नहीं। 2019 में कैंसर से लड़ते लड़ते उसका देहांत हो गया। आरएसएस कार्यकर्ता जब स्मृति चौधरी के घर 22 जनवरी का निमंत्रण पत्र देने पहुंचे तो एक बारगी उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन अविश्वास की भी कोई वजह नहीं थी। कातर कंठ की करुण पुकार पर दौड़ पड़ने वाले श्रीराम कैसे स्मृति के पिता के बलिदान को भूल सकते थे। इसलिए अपने भक्त की बेटी को सादर अयोध्या बुला रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बांसवाड़ा से आकाश सेठिया की रिपोर्ट। और अब खबर सर्दी के सितम वाली। पूरे उत्तर भारत में प्रचंड शीत लहर चल रहा है। इसका असर राजस्थान में भी दिखाई दे रहा है। भीलवाड़ा में तो तापमान 10 डिग्री से भी नीचे जा पहुंचा है। दोपहर में शहर में घना कोहरा छाया रहता है। सुबह और रात में ओस भी पड़ रहा है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी कम हो गई है। वहीं भीलवाड़ा शहर के मौसम का जायजा लिया हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने। आप भी देखिए। सर्दी अपना पूरा सितम भीलवाड़ा में दिखाने लगी है। ये सुबह का समय नहीं है, लगभग 3:30 बज रहे हैं और आप जैसा कि देख सकते हैं किस प्रकार अभी भी कोहरे ने अपने भीलवाड़ा को अपने आगोश में ले रखा है। कोहरे ने भीलवाड़ा को ढक रखा है। चारों तरफ अपनी सर्दी अपना असर दिखा रही है। लोग बाग अपने घरों से निकल रहे हैं, ऊनी वस्त्र पहन के निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो मौसम है अपना असर दिखा रहा है। कोहरे से अभी भी भीलवाड़ा कहीं न कहीं ढका हुआ है, आगोश में ले रखा है। लोग अलाव ताप रहे हैं, सर्दी से बचने के जतन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आज पूरे दिन लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित रही है। लगभग 8 से 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा है भीलवाड़ा में और अधिकतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस रहा है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाला यहाँ पे खड़ा हुआ है और लगातार अपनी सेवाएं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक पुलिस है, जो पुलिस विभाग है, वो भी अलर्ट मोड पर है ताकि जो कोहरा है, विजिबिलिटी थोड़ी बहुत कम है तो कोई हादसा ना हो, ट्रैफिक को सुचारू किया जा रहा है। भीलवाड़ा वासी कहीं ना कहीं सर्दी का आनंद भी ले रहे हैं क्योंकि आज भीलवाड़ा सर्दी में एक हिल स्टेशन की तरह दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। तो प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। भीषण ठंड के बीच लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको 5 अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से प्रदेश में प्रचंड ठंड है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 5 अलग अलग तस्वीरें देख सकते हैं। अजमेर से लेकर टोंक, जयपुर, डीडवाना और श्रीगंगानगर से तस्वीरें हैं, जहां पर कोहरे के आगोश में सारे जिले समाये हुए हैं। और आपको बता दें कि 10 और जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में 3 से 4 डिग्री तक पारा गिर सकता है, यानी कि ठंड और ज्यादा बढ़ने वाली है। ऐसे में जरूरी है कि आप सभी सतर्क रहें, सुरक्षित रखें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। खबर झुंझुनू से है, जहां पर पिलानी में फायरिंग मामले में आरोपी अभी पकड़े भी नहीं गए थे कि एक और व्यापारी और उसके 2 बेटों के लिए धमकी भरे पर्चे चिपकाए गए हैं। इन पर्चों में उसके लिए लिखा गया है कि उनका निधन जल्द होने वाला है। दरअसल मुख्य बाजार में पवन मित्तल की रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। आज सुबह पवन मित्तल के बेटे पंकज को जानने वाले ने फोन किया और राजपुरा मोहल्ले में एक बिजली के पोल पर पर्चा चिपकाकर लिखा गया है कि पवन और उसके बेटे पंकज और अंकित का निधन जल्द होने वाला है। इतना ही नहीं, इन पर्चों में लिखा गया है कि इनका धंधा ठप हो गया है और इनके लोग पैसे मांगते हैं, जिसे लेकर इन्हें धमकियां मिल चुकी हैं।
साथ ही तीनों का मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है। इस मामले में पंकज ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने जांच भी शुरू की है, लेकिन लगातार व्यापारियों को मिल रही धमकियों से कस्बे में दहशत है। शॉप पे टोट के टुंडर भी हो रहे थे और अब जगह जगह पर्चे छपे हुए हैं जिसमें हमारी मृत्यु के बारे में भी लिखा हुआ है, हमारे लोग रुपए मांगते हैं इस चीज के लिए भी लिखा हुआ है और जगह जगह पर्चे छप रहे हैं। हमारे तीनों बाप बेटे उनके बारे में हर कुछ लिखा हुआ है। लोग हमारे रुपए मांगते हैं, इनकी मानसिक संतुलन खराब है, व्यापार से संबंधित लिखा हुआ है, इनका व्यापार में नुकसान लगा हुआ है, ये सब बातें इस चीज में लिखी हुई है और यही चाह रहे हैं कि बस पुलिस को हमने रिपोर्ट दी है, एफआईआर दर्ज कराई है, अब पुलिस को कार्रवाई करने के लिए। अभी तक हमारे पास ऐसे कोई इंफॉर्मेशन आई नहीं किसी की भी कि पैसों से हमसे कोई डिमांड का इंफॉर्मेशन कुछ नहीं आई। कोई कुछ नहीं है, किसी के साथ अभी तक कोई बहसबाजी नहीं हुई है, कोई लड़ाई नहीं है, किसी का कोई कॉल नहीं है। सर इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता अभी मेरे पास किसी का कोई। और करौली के टोडा भीम के कीरवाड़ा गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। शिविर में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल पीएम मोदी का पोस्टर दिखा, तो शिविर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बैनर भी देखने को मिला। दरअसल विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में प्रशासन गांव के संग अभियान का भी बैनर लगा हुआ था, जिस पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत का भी फोटो लगा था। कीरवाड़ा गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। और अब खबर जयपुर से है, जहां पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। अलवर में छापेमार कार्रवाई की गई। जयपुर से गई टीम ने यह कार्रवाई की है। हथियारों के जखीरे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मौके पर आरोपियों से पूछताछ कर रही है क्राइम ब्रांच की टीम। तो वहीं जयपुर में भी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का बड़ा एक्शन देखने को मिला। सरकार गैंग के सरगना समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। जैसलमेर के सम थाना इलाके में कार्रवाई हुई। बदमाश राकेश गोदारा, सुनील गोदारा, जेंद्र भाटी और आदित्य उर्फ मोनू को गिरफ्तार किया गया। सरकार गैंग मारवाड़ क्षेत्र में ये ज्यादा सक्रिय है। नागौर और जोधपुर जिलों में बदमाशों के खिलाफ लूट, हत्या का प्रयास, चोरी, मारपीट, धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। खबर अलवर से है, जहां पर सरिस्का बाग परियोजना में पर्यटकों को अब लगातार बाघों की साइटिंग हो रही है। सोमवार को नए साल की शुरुआत होते ही 2 टाइगर्स की जबरदस्त साइटिंग हुई। तो वहीं आज सुबह सफारी के दौरान पर्यटकों को बाघिन ST30 का दीदार हुआ। सुबह दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, पंजाब से आए पर्यटकों को भंगानी के पास बाघिन ST30 की साइटिंग हुई, जिसे देखकर पर्यटक काफी खुश नजर आए। अरे भाई आगे। और करेंगे अगली खबर का। छात्रों की गणित और विज्ञान में रुचि बने, इसके लिए राजस्थान शिक्षा विभाग छात्रों को दिल्ली भ्रमण कराएगी। इसकी पूरी रूपरेखा भी तैयार हो चुकी है। इंतजार सिर्फ सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलने का। इस रिपोर्ट में देखिए। गणित और विज्ञान, इन दोनों विषय को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। बच्चों में इन दोनों विषयों का रुझान बढ़े, इसे लेकर तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके चलते अब राजस्थान सरकार ने गणित और विज्ञान में अच्छे अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को भ्रमण पर ले जाने का फैसला किया है। इसकी पूरी तैयारी शिक्षा विभाग ने कर ली है, जिसकी जिम्मेदारी संभाग स्तर पर दी गई है। समग्र शिक्षा अभियान को सभी जिलों में बच्चों के चयन की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं जयपुर संभाग को दौसा, अलवर, टोंक, सीकर और जयपुर की जिम्मेदारी मिली है। 9 से 12वीं कक्षा तक के 195 छात्रों का चयन किया गया है। इन सभी छात्र छात्राओं को 2 दिन के लिए दिल्ली में भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा। इनमें सीकर से 36, अलवर से 48, दौसा 33, टोंक 21 और जयपुर से 57 बच्चों को शामिल किया गया है। हालांकि इन बच्चों को भ्रमण पर ले जाने का उद्देश्य बच्चों में विज्ञान और गणित के प्रति दिलचस्पी बढ़ाना है। एक्स्ट्रोवर्ट नहीं है,
तो उनको एक अवसर मिलता है कि वो एक्स्ट्रावर्ट भी बन जाएं बच्चे, क्योंकि आजकल बहुत ज़रूरी है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। और इसी सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए जब हम उनको बाहर भेजेंगे तो उसमें जयपुर से जाएंगे, सीकर से जाएंगे, अलवर से जाएंगे, टोंक के होंगे और दौसा के होंगे। ये एक संभाग बना दिया 5 जिलों का। हालांकि चयन प्रक्रिया में खासकर वंचित वर्ग के बच्चों को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें समग्र शिक्षा अभियान बेहतरीन अंक प्राप्त करने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्रों का ब्लॉक स्तर पर चयन करेगा। 2 से 3 छात्र छात्राओं का चयन कर उन्हें जिला स्तर पर CDO के माध्यम से भ्रमण के लिए भेजा जाएगा। तो जब बच्चे बाहर जाएंगे तो निश्चित रूप से उनको दूसरे स्टूडेंट्स मिलेंगे, उनसे वो अपना कंपैरिजन करेंगे। तो उन बच्चों को अब की जो कि साइंस और मैथमेटिक्स में खास करके बच्चे हैं, कुल 195 बच्चों के भ्रमण की बात की जा रही है। 195 बच्चे जाने हैं और दिल्ली जाने हैं। शिक्षा विभाग ने छात्राओं के लिए अलग से महिला कोऑर्डिनेटर की भी व्यवस्था की है। वहीं भ्रमण पर जाने वाले जिले के बच्चे आपस में मुलाकात करके अपने अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। हालांकि चुनाव में आचार संहिता के चलते रोक लग गई थी, लेकिन अब सरकार अनुमति देती है तो जल्द ही टेंडर करवाकर उन्हें भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा। लवली वधवा, न्यूज़ 18, राजस्थान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए प्राइम डिबेट सहयोगी रविंद्र के साथ। नमस्कार।